पायरेट वर्ल्ड, एक ऐसा दुनिया जहां हर मोड़ पर है मौत, हर लहरे के पीछे छुपा है दुश्मन, पायरेट से भरी समंदर और चुनौती से भरा सफ़र। मैं सर्वाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन पायरेट वर्ल्ड, जहाँ पे मेरा टोटल 2 गोल होगा। एक छोटा सा आइलैंड को ढूंढकर उसको पायरेट बेस में ट्रांसफॉर्म करना और पायरेट किंग को मार के खुद को पायरेट किंग बना लेना। हेलो गेमर्स, मैं स्पन हो चुका हूँ स्प्रूस बायोम में। स्पन होते ही फटाफट कुछ ट्रीज को तोड़ के अपने लिए बेसिक टूल्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। वहीं पर कुछ शिप्स भी थे तो मैं 2-3 शिप्स को मार देता हूँ। फिर मुझे दिखाई देता है एक पिग, क्योंकि मुझे पिग का मीट बहुत पसंद था तो मैंने पिग को भी नहीं मारा, मैंने पिग को कैरी कर लिया। अरे बेकार है भाई, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब अभी के लिए जाने देते। कबल का कुछ बना लेते टूल्स। फिर थोड़ी देर कबल स्टोन कलेक्ट करके मैं वहाँ से आगे बढ़ रहा था कि मैं पहुँच जाता हूँ एक रिवर पे। मुझे ज़्यादा टाइम इधर वेस्ट नहीं करना था तो मैं फटाफट शिप बनाने की रेसिपी देखता हूँ और तभी मुझे पता चलता है कि शिप बनाने के लिए कुछ लीड्स भी चाहिए था, क्योंकि ट्रेडर भैया को स्पॉन होने में बहुत टाइम लगता था। तो लीड पाने के लिए हमको स्लाइम को मारना पड़ेगा। थोड़ी देर गूगल करने के बाद मुझे पता चला कि स्लाइम तो स्वयं बायोम में भी स्पॉन होते हैं। मुझे सबसे इजी मेथड यही लग रहा था तो मैं स्वयं बायोम को ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। लगातार 2-3 दिन ट्रैवल करने के बाद मैं फाइनली स्वयं बायोम पहुंच ही गया। तो ये है डे नंबर 4 और शायद मैं आ चुका हूँ स्वयं बायोम में। वहाँ पर मुझे मिलती है एक छोटा सा केव में मैं कुछ कोल माइन कर लेता हूँ और रात होने की वेट करता हूँ। रात होते ही बहुत सारे मॉब्स और स्लाइम स्पॉन होने लगते हैं तो मैं बहुत सारे स्लाइम मार के स्लाइम बॉल कलेक्ट कर लेता हूँ। सुबह होते ही जल्दी से मैं बोट क्राफ्ट करने की ट्राई करता हूँ, पर स्ट्रिंग की कमी की वजह से मैं बोट क्राफ्ट नहीं कर सका। फिर मैं स्वयं बायोम को बाय बाय करके वहाँ से निकल जाता हूँ। अरे मुर्गी उधर जाओ, वरना मैं तुम्हें पका दूंगा। पकना है क्या तुमको? पकना है क्या? अब मुझे शिप बनाने के लिए सिर्फ स्पाइडर का स्ट्रिंग चाहिए था तो मैं दिन में कुछ माइनिंग कर लेता हूँ और रात को कुछ मकड़ियाँ मार लेता हूँ। स्ट्रिंग कलेक्ट करते वक्त मुझे कुछ डॉग्स भी मिलते हैं तो मैं एक को टेम कर लेता हूँ। डे नंबर 7 होते होते मुझे इनफ स्पाइडर स्ट्रिंग भी मिल जाती है। फिर मैं जल्दी से शिप क्राफ्ट कर लेता हूँ और निकल जाता हूँ समंदर की सफ़र में।
रिवर के पास में ही एक छोटा सा विलेज था। विलेज को और विलेजर्स को डिफेंड करने के लिए कुछ विलेज डिफेंडर्स भी थे इधर। विलेज पे खास कुछ नहीं था, तो थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद आखिरकार मैं ओशन पे फाइनली पहुंच ही गया। ओशन पे आते ही मुझे एक बड़ा सा शिप दिखाई देता है। पास जाकर देखने पे पता चला कि ये कोई विच का शिप है। क्योंकि मेरे पास लड़ने के लिए कोई हथियार भी नहीं थे और रात भी बहुत हो रहा था, तो मैं पास के शोर में जाके सो जाता हूँ। शोर पे आते वक्त मुझे एक नेदर पोर्टल दिखा था, तो मैं सुबह होते ही नेदर पोर्टल लूटने जाता हूँ। मुझे चेस्ट पे कुछ आर्मर्स और फ्रोस्ट वॉल का इंचेंटेड किया हुआ बूट मिलता है। इधर पे एक गोल्डन ब्लॉक भी था, तो मैं गोल्डन ब्लॉक चुराने की नाकाम कोशिशें करता हूँ। जल्दी से आर्मर को पहन के मैं विच के शिप लूटने के लिए रेडी हो जाता हूँ। एट द एंड जैसे तैसे करके मैं सारे विच को मार देता हूँ। उसके बाद मैं एक एक करके सारे चेस्ट लूटने लगता हूँ। मुझे मिलते हैं कुछ खाने की चीज़ें और बहुत सारे पोशंस। लूटते लूटते ऑलमोस्ट रात हो जाती है, तो मैं उधर ही एक बेड क्राफ्ट करके सो जाता हूँ। सुबह होते ही जल्दी से अपना सामान बोर्ड पे लोड करके मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ। वहाँ से थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक बड़ा सा मरीन का शिप मिलता है। हेलो कैप्टन सर, इधर ना काफी सारे विच का शिप जा रहा था अभी उधर, आपने देखा नहीं क्या? फिर मैं एक एक करके इधर का भी सारे चेस्ट लूटने लगता हूँ। अच्छा, इधर भी है सीक्रेट रूम। अरे भाई, अरे भाई, मैंने सीक्रेट रूम तोड़ दिया। अरे भाई, अरे डायमंड मिल गया भाई। अपने को इस वर्ल्ड का पहला डायमंड मिल चुका है। चेस्ट में कुछ आयरन, गोल्ड और डायमंड भी थे। बाय बाय विलेजर्स, बाय बाय टाइनी विलेजर्स। मरीन शिप का भी सारा लूट लूट के मैं वहाँ से निकल ही रहा था कि मुझे एक और बोट मिलती है। पायरेट है ये तो। अरे वो, अच्छा वो मरीन है। अरे अब समझा मैं, वो मरीन है और ये लोग पायरेट है। नॉर्मल पायरेट शिप वो स्टाइल होते हैं, यानी कि वो हम पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन ये पायरेट फ्रेंडली लग रहे थे, तो मैं इनके शिप पर चढ़ जाता हूँ। उधर भी मुझे कुछ आयरन, गोल्ड और डायमंड मिलते हैं और कुछ वेपन्स भी मिलते हैं। लूटते लूटते इधर भी अंधेरा हो जाता है, तो मैं उसी शिप में सो जाता हूँ। ओ
ओके। हेलो भाई, ज़रा 1 मिनट उठना। थैंक यू। सुबह होते ही मैं अपनी बोट पर बैठ जाता हूँ और अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे मिलता है एक पुराना शिप। शिप्स के सारे मेंबर्स को ज़ॉम्बी ने ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुका था। इतने टाइम बाद जिंदा पर्सन को देख के ज़ॉम्बी कंट्रोल नहीं कर सके और हाँ, मुझे मारने के लिए कूद रहे हैं वो लोग। अरे क्या कर लोगे। शायद ये पहले पायरेट शिप हुआ करता था, पर शायद इसको ज़ॉम्बी ने अटैक किया होगा। ओके, डायमंड्स। बचा कुचा सामान लूट के मैं वहाँ से निकल लेता हूँ। जर्नी में मुझे बहुत सारे शिप्स मिलते हैं, कोई फ्रेंडली थे तो कोई नॉन फ्रेंडली थे। मैं सफ़र में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे मिलता है एक प्लेजर पायरेट। इस जर्नी में मुझे पहली बार ऐसा हॉस्टाइल पायरेट मिला था, तो मैं फटाफट गियर अप करके फाइट के लिए रेडी हो जाता हूँ। जैसे तैसे करके मैं 1-2 राउंड को तो मार देता हूँ, पर ये लोग वापस स्पॉन होते ही जा रहे थे। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैंने लास्ट में बोट को ही आग लगा दी। आग लगते ही सारे प्लेजर्स मरने लगे। सारे प्लेजर्स मरने के बाद मैं सारे चेस्ट को लूट लेता हूँ और वहाँ से निकल जाता हूँ। ओशन पे इतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद अब फाइनली वक्त आ चुका था अपने लिए एक पायरेट बेस बनाने का। बेस बनाने के लिए मुझे एक छोटा और परफेक्ट आइलैंड चाहिए था, तो मैं आइलैंड की तलाश में निकल जाता हूँ। हवा से तेज, लहरों से आगे, कभी जलती धूप में तो कभी रात की छाँव में। नदियाँ पार की मैंने पहाड़ों को पीछे छोड़ा, पर मुझे वो आइलैंड नहीं मिल रही थी जो मेरे बेस के लिए परफेक्ट हो। दिन बीतते जा रहे थे, समंदर की लहरें बढ़ते ही जा रहे थे। सफ़र में मुझे अजीब अजीब स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, कहीं पानी के नीचे कुछ होता है, कहीं आसमान में कुछ होता है। इसी तरह मेरा आइलैंड ढूंढने का सफ़र चलते ही जा रहा था, चलते ही जा रहा था, चलते ही जा रहा था। बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद मुझे फाइनली एक छोटा सा आइलैंड मिलता है। आइलैंड छोटा और मेरे लिए परफेक्ट था।
आइलैंड एकदम परफेक्ट था, बस कुछ ट्रीज उगाए थे तो मैं ट्रीज को फटाफट रिमूव करने लगता हूँ। आते वक्त मैंने कुछ चेरी ट्रीज का सैम्पलिंग भी उठाया था तो मैं इसको भी प्लांट कर देता हूँ। फिर मैं एक साइड पे जाके उधर छोटा सा फार्मिंग प्लॉट बना लेता हूँ ताकि अपने को खाने की कमी ना हो। क्योंकि मुझे अपना बेस बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा वुड चाहिए था तो मैं बहुत सारे लकड़ियाँ कलेक्ट कर लेता हूँ। ट्रीज चॉप करते करते मुझे बोर लग रहा था तो मैं एक्सप्लोरेशन करने के लिए निकल जाता हूँ। मुझे पास में ही काफ़ी सारा बोट्स दिखाई दे रहे थे तो मैं उसी डायरेक्शन पे जा रहा था कि तभी मुझे दिखाई देता है एक बड़ा सा शिप के रेडियस में घुसते ही मुझे पायरेट किंग का नेम टैग दिखाई देता है। तभी मैं समझ गया कि ये पायरेट किंग का शिप है। शिप सच्ची में बहुत ज़्यादा ही बड़ा और विशाल था। शिप में बहुत सारा पिलेजर्स थे। पिलेजर्स मुझे देखते ही नीचे कूदने लगे तो मैं वहाँ से जल्दी से निकल जाता हूँ। पायरेट किंग के शिप के पीछे ही एक बड़ा सा आइलैंड था। मैं आइलैंड पे पहुंचते ही मुझे एक बड़ा सा शिपरेक दिखाई देता है। और शिपरेक पे पहुंचते पहुंचते मुझे बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। ये कोई बहुत ही बड़ा टावर था। मुझे टावर पे उतना खास कुछ मिला नहीं, पर जब मैं ऊपर पहुंचा तो मुझे एक बटन दिखाई दिया। जैसे मैंने उस बटन को प्रेस करा सारी तरफ लाइट जलने लगे। देन आई रियलाइज कि ये टावर तो लाइट हाउस हो सकता है। मुझे लाइट्स को दूर से देखना था तो मैं जल्दी से बाहर आके पहाड़ों के ऊपर चढ़ लेता हूँ। ये सच में बहुत अमेजिंग और बहुत खूबसूरत लग रहा था। मुझे कबलस्टोन फार्म बनाने के लिए एक लावा बकेट चाहिए था तो मैं वापस आके डायरेक्ट नीचे की ओर माइनिंग करने लगता हूँ। वहाँ से एक लावा बकेट लेने के बाद मैं वापस अपने आइलैंड पे आ जाता हूँ। अपने आइलैंड पे वापस आने के बाद मैं सबसे पहले तो एक बेसिक सा कबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ। ये कबलस्टोन जनरेटर अच्छे से काम नहीं कर रहा था और बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था तो मैं एक अपग्रेडेड कबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ। तो कबलस्टोन जनरेटर बनाने के बाद कुछ दिन मैं रिसोर्सेज कलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद शुरू करता हूँ अपना बेस बनाना।
मेन बेस बनने के बाद मैं पास वाले शिप से कुछ विलेजर्स लेके आता हूँ। विलेजर्स को ब्रीड कराने के बाद मैं फिर बिल्ड करना स्टार्ट करता हूँ। ऑलमोस्ट 40-50 इन गेम डेज बीतने के बाद मैंने फाइनली सब कुछ बिल्ड कर दिया है। मैंने अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाया, एक विंड मिल, एक बार्न हाउस और विलेजर्स के लिए कुछ घर बनाए और हाँ एक मॉब फार्म भी बनाया। सब बिल्ड करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। भाई साहब आपके लिए नया घर है, इधर आपके लिए नया घर है। कुछ जॉब तो लेते नहीं हो, ऊपर से तो मैं तुम्हारे भैया के पास ले चलता हूँ। अरे ये कहाँ आ रहा है ये? उसके बाद मैं अपने लिए लूटा हुआ डायमंड से डायमंड आर्मर बना लेता हूँ और पास में एक छोटा सा प्लेजर शिप था तो मैं उस पे अटैक कर देता हूँ। मैंने बिना सोचे समझे डायरेक्ट प्लेजर शिप पे अटैक कर दिया, जो कि एक बहुत ही बुरा डिसीजन था। प्लेजर शिप लूटने के बाद मैं वापस गांव आ रहा था कि तब यहाँ पे होता है रेड। अरे भाई मुझे इसी का तो डर था। Right is the ring of words when the right man rings them. Fair the fall of songs when the singer sings them. Still they are caroled and said, on wings they are carried. After the singer is dead and the maker buried, lo, as the singer lies in the field of heather,
जैसे तैसे करके हम रेड तो जीत जाते हैं, पर इस रेड का कीमत मुझे बहुत ही बड़ा चुकाना पड़ा। ब्लेज के सारे ब्लेजर्स मर चुके थे। लकीली कुछ ब्लेजर्स मेरे बड़े घर के अंदर छुप गए थे, तो वो लोग बच गए। अगले कुछ दिनों तक मैं ब्लेजर्स को ब्रीड करता हूँ, फिर हमारे पास बहुत सारे ब्लेजर्स वापस आ जाते हैं। उसके बाद मैं इंचैनमेंट टेबल बना के अपने आर्मर पे कुछ इंचैनमेंट लगा लेता हूँ और पायरेट किंग के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता हूँ। पायरेट किंग को मारने के बाद मैं बचे कुचे आर्मी को मारने नीचे चला जाता हूँ। फिर मेरे साथ ये हो जाता है। मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बच जाता हूँ। नीचे बहुत ही सारे स्पनर्स लगे थे। बहुत सारे प्लेयर्स को मारने के बाद भी वो बार बार स्पन होते जा रहे थे, तो मैंने नीचे आके डायरेक्ट बोट पर आग ही लगा दी। Yeah, everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I never let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold